वेलकम बैक ऑन ब्रेक खवातीन हज़ार। मदिया आपा, एक बात मैंने पूछनी है। देखिए, थोड़ा सा रिवर्स करते हैं टेबल्स को। अगर इस वक्त हमारी एक लड़की होती, वो कैसी ही बड़ी हॉकी की या टेनिस की या टेबल टेनिस की स्टार होती, और कोई पाकिस्तानी नहीं बल्कि एक इंडियन क्रिकेटर होता जो उसको ब्याहने आया होता और उसको ब्याह के कहीं और ले जाता, क्या सारा तमद्दुन अपने जहन में रखिएगा? और आपको अच्छी तरह पता है, मियाँ साहब को पता है कि मुंडे वाले आंदे शिमले ना सिर्फ उच्चे होंगे ने बल्कि टन टन करे होंगे, करफ्ते मारे, तो कुड़ी वाले के हाथ बन्ने होंगे। क्या ये कौम इसी तरह इतनी खुश होती, या हम रिवायती तौर पे लड़की वाले बन के माजत खाहाना सा, झींपा झींपा सा और शर्मिंदा शर्मिंदा सा रवैया रखते? सच बताइएगा। नहीं, मेरे ख्याल में अगर तो दोनों मुसलमान होते फिर तो कोई खास प्रॉब्लम ना होती, क्योंकि वो फिर आपकी एक आइडेंटिटी, देखें बहुत सी, हर इंसान की बहुत सी आइडेंटिटीज होती हैं। आपकी एक तो कौमी शख्सियत होती है, उसकी शनाख्त होती है कि आप इंडियन हैं या पाकिस्तानी हैं। फिर आपकी ये आइडेंटिटी रिलीजियस आइडेंटिटी भी होती है कि आप मुसलमान हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, क्या हैं। तो मेरे ख्याल में अगर तो ये दोनों मतलब फर्जी किरदार जो हैं, पाकिस्तानी लड़की और इंडियन लड़का, अगर दोनों मतलब एक ही मजहब के यानी कि मुसलमान होते तो हों, तो आई डोंट थिंक इट वुड बी वेरी प्रॉब्लमैटिक। मियां साहब, आपका क्या ख्याल है? मियां साहब सही क्या नहीं, आई वुड से कि अगर anybody even from my family, अगर कोई हमारी लड़की किसी इंडियन मुस्लिम के साथ उसकी शादी हो जाए, मैं खुद आपको कह रहा था, मुझे इतनी वहाँ खवातीन मिली हैं दिल्ली में, कोई लाहौर से है, कोई इस्लामाबाद से है, कोई मैरिड टू इंडियन मुस्लिम्स, कहीं कहीं रिश्तेदारियां हैं, तो बिल्कुल दे आर हैप्पी। जो यहाँ है अब इंडियन मुस्लिम लड़कियां जो यहाँ जिनकी शादी हुई है, दे आर क्वाइट हैप्पी। हाँ, अलबत्ता जिस तरह मदीहा कह रही हैं कि अगर रिलीजन में डिफरेंस होता और लड़की मुसलमान होती और लड़का हिंदू होता या लड़का मुसलमान होता या लड़की हिंदू होती, तो फिर एक लेकिन मैं जैसे ये कह रहे हैं ना, इन्होंने जो बात की है कि जी, और यही मैं आपको अर्ज करना चाह रहा हूँ कि जब आप बात करते हैं कि यहीं से यही आप डिफरेंस नहीं देखिए, कितनी गलत है। एक छोटी सी बात आपसे मैं पहले एक बात मैं बताऊं कि ये इन्होंने कहा ना कि आई वुड नॉट माइंड कि मेरी फैमिली से कोई अगर एक इंडियन मुस्लिम से, आई वुड नॉट माइंड पर्सनली, मैं अपनी बात एज एन इंडिविजुअल बात कर रही हूँ कि मैं आई वुड नॉट माइंड कि अगर मेरे 2 बेटे हैं तो आई वुड नॉट माइंड इफ दे मैरी नॉन मुस्लिम वुमेन हूसोएवर, एंड आई मीन इफ दे आर इंडियन गुड इनफ, they are Sikh, Hindu, whatever they are, and I would not want them to change their religions. मैं नहीं चाहूंगी कि वो अपने मजहब भी नहीं अगर मेरी बेटी होती तो I would not have minded either। मेरी तो दुआ ये है कि अल्लाह ताला आपको बहुत ही अच्छी बहुएं दे और जहां मर्जी की हो और जो मर्जी मजहब हो और जो मर्जी मजहब वो रखना चाहें, क्योंकि मैं समझती हूँ ये भी हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम है। अगर कलमा गो हों और अहले किताब हों तो हमारी दुआएं और हमारी पसंदीदा ज्यादा शामिल हो जाएगी। आपने मेरे मुंह में ज़बान अपनी ख्वाहिश, मैं कह रही हूँ कि कोई भी हो I don't mind as long as कोई अच्छा इंसान हो। She should be a good person, good human being, कोई भी मजहब हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और ना मैं कन्वर्ट करना चाहूंगी। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ मदिया, आप यकीन कीजिए कि कोई भी हमारे फनकारों में से, कोई बड़े फनकारों में से इस शादी में शामिल होने के लिए नहीं गया, हुकूमत की तरफ से भी कोई बाज़ाब्ता तौर पे नहीं गया, सिवाय हमारी वफाकी वजीर पॉपुलेशन वेलफेयर बहबूद आबादी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा, और वो बड़ी धड़ल्ले से सर वहाँ गई हैं और अपनी सिर्फ एक निस्बत की वजह से कि मुंडा से हाल कोटता है सर, तो मतलब देखो ना, वो मतलब भूखी बन के गए, फिरदौस भी हैं, वो आशिक भी हैं, वो अवान भी हैं, अब ये 3 चीजें माशाल्लाह। और दूसरी मैं आई थिंक कि वो ये भी एक सियासतदान को, क्योंकि मैं एक सियासतदान रहा हूँ, तो मुझे ये इल्म है कि ये कुछ अपनी थोड़ी सी अपनी ये भी है कि उनको वोट और बढ़ जाएंगे कि वो जरा थोड़ी सी वो इसके चलें, मतलब वी डोंट हैव टू एनालाइज एवरीथिंग, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस कि वो अभी से फैमिली प्लानिंग किट लेके वहां ना पहुंच जाए। नहीं, हमें तो माशाल्लाह बहुत से, हम तो ये होप कर रहे हैं कि जो इंशाल्लाह जो आगे इनके बच्चे हों, कोई एक टेनिस का स्टार निकले, कोई क्रिकेट का स्टार निकले, यू नो, एंड दे शुड हेल्प टू ब्रिंग द टू कंट्रीज टुगेदर। सब अगर मैं थोड़ी सी इस वक्त आई एम गोइंग टू बी अ किल जॉय, अगर हम थोड़ी सी तारीख देखें तो जब भी कभी हाई प्रोफाइल क्रिकेटर की शादी किसी के साथ हुई है, हाई प्रोफाइल वुमन के साथ, पाकिस्तान क्रिकेट से मैं बात कर रहा हूँ, कुछ अरसे बाद बात बिगड़ जाती है। मैं आपको अगर बुरा ना मनाइए तो इमरान खान का जिक्र करता हूँ, वो इंडिया की खातून तो नहीं थी, मगर जमाइमा हरसेल्फ वाज अ वुमन ऑफ वेरी हाई स्टैंडिंग एंड अ वेरी अकम्प्लिश्ड वुमन, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। वो बात बिगड़ गई सर, उस जमाने में मीडिया नहीं था, मोहसिन हसन खान साहब बेचारे रोते होंगे कि जैसा ब्याह किया तो कोई कैमरा नहीं सी, वरना रीना रॉय अच्छी खासी यहाँ पसंद की जाती है। अब याद कीजिए कि उनका गाना शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, और निकाह यहाँ हो या वहां हो कई दफा आखिर टूट जाता है, बिल्कुल। और सारा को भी ये गाना याद सर,
मगर ये चीजें अल्लाह करे सर हमारी तमाम तर नेक ख्वाहिशात हैं। आप सर मामलाते मुनाकिहत और इस दवाज में मुझसे कहीं ज्यादा तजुर्बाकार मियां साहब, वो मुताद्दिद तजुर्बात की रोशनी में आप क्या बताएंगे सर के कामयाबी का तनासुब क्या रहेगा यहाँ पे? आई थिंक बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जब आप इतना प्रेशर हो। हाँ, मीडिया जो है ये लोगों की जिंदगियों को बर्बाद कर देता है। और अगर उनकी जो हर वक्त जब उनके अंदर कोई ना कोई कैमरा लेके उनकी जिंदगी के इर्द गिर्द, फिर शुरू में तो शायद अच्छा लगे, मे बी यू नो इट लुक्स नाइस, बट आई थिंक दैट लेट्स प्रे कि ये दोनों जो बच्चे हैं ये दोनों ममालिक को एक दूसरे के साथ दे ब्रिंग क्लोजर, करीब लाएं। और मैं ये समझता हूं कि तरीकाकार ये होना चाहिए था कि लड़की को वहां से बॉर्डर क्रॉस करना चाहिए था और 10, 20, 25 हजार हिंदुस्तान के लोग उसको वहां तक छोड़ने आते और आगे यहाँ 40-50 हजार लोग रिसीव करने वाले। जबरदस्त तो तरीका तो ये होता। लेकिन वहां के लोग जो हैं, जिस तरह मदिया ने कहा, ये बात दुरुस्त है कि जब पहली दफा हिंदुस्तान के लोग यहाँ आए क्रिकेट मैच में, तो ये आप सोच नहीं सकते कि यहाँ लोगों ने किस तरह वेलकम किया। मेरे अपने मोहल्ले में वो मेरे वहाँ के बड़े वेल टू डू गुजर्स हैं, वो मेरे यहाँ कोई 30, 40, 50 ले आए इंडियन, क्या कहते हैं, पंजाबी, और उन्होंने कहा कि जी ये उनको कहीं सड़क पे मिला, उन्होंने कहा आप हमारे घर ही आ जाओ। वो सारे उनके पास ही 3, 4, 5 दिन उनके पास बुकिंग। आपके मुतालिक मेरा थीसिस ये है, आप बहुत ब्रॉड माइंडेड हैं एंड यू हैव अ वेरी लार्ज हार्ट और बड़े वसीउल नजर आदमी है, मगर सर विचों तुसी बड़े सख्त देसी ते अंदरून शहर दे रहने वाले नहायत पुराने किस्म दे पंजाबी। बिल्कुल, ओदे विच कोई शक ही नहीं। उसने एक छोटी सी बात मियां साहब पूछी, वो निकल आंदी कैसे मियां साहब, क्यों ना निकले मियां साहब, वन शुड बी प्राउड ऑफ इट। बिल्कुल मियां साहब, किस्सा ये है, वैसे मैं कितनी अदक उर्दू बोलता हूं, लेकिन यकीन कीजिए आपके बैठे हुए मेरी पंजाबी बार बार बगलों में से बाहर निकल रही है। अच्छा मियां साहब, किस्सा ये है कि एक कुछ फिगर्स आपको मैंने बताने इस पूरे किस्से के अंदर। एक तो 61 लाख रुपए का हक महर है। अच्छा, आपकी नजर में पैसा 61 लाख जरा ज्यादा नहीं है हक महर के लिए? भाई मैंने तो जब भी शादी किया तो शरई हक महर 32 रुपए 8 आने। मियां साहब कभी शादियां टूट जाती हैं ना जी, बिल्कुल हो रही शरह के मुताबिक। फिर मियां साहब थोड़ी अपना देखिए, बात ये कि इस्लाम में जो निकाह है एक रिलीजियस सेरेमनी नहीं है, इट इज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। आप इसमें जो अपनी हैसियत के मुताबिक या अपनी सोच के मुताबिक या जिस तरीके के मुताबिक रखना चाहें, ठीक है। अगर 61 लाख या 61 लाख हो, 61 करोड़ लगती है तो वो भी ठीक था अगर वो हक महर। अमूमन ये, अब मुझे सही नहीं पता, लेकिन कहते हैं कि बेगम को हक महर जो है वो आपको पहले ही दे देना चाहिए। मुअज्जल वगैरह है। ख़वातीन हज़रात, बातें बहुत सी हैं करने के लिए, मुझे मगर यकीन है कि किसी भी अहम वाक़े से बहुत से सबक सीखे जा सकते हैं। उसकी फेस वैल्यू, उसकी मीडिया फ्रेंजी, उसके मुतालिक स्किट्स, ये सब चीज़ें अपनी जगह हैं, मगर हर वाक़या, ख़ासतौर पे इस तरह का वाक़या जिसमें 2 एटमी ताकतों के 2 अफराद आपस में ज़िंदगी के शरीके हयात बनने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर सकता है। और अगर सोच मस्बत लाइनों पे होगी तो यकीन कीजिए मंजिल भी मस्बत आएगी और मनफी नहीं। मैं सिर्फ ज़ाती तौर पे इन दोनों के लिए दुआगो हूँ, वो इसलिए कि इन्होंने अपने कंधों पे ना चाहते हुए बहुत बड़ा बोझ उठा लिया है। अल्लाह करे ये शादी कामयाब रहे, क्योंकि अगर इस शादी के अंदर नाचाकी की कोई सूरत हाल निकलती है, जो अल्लाह करे कि ना निकले, तो फिर हमारी बहुत सी उम्मीदें और उमंगें जो इस संजोग के साथ वाबस्ता हैं वो कहीं अधूरी ना रह जाएं। मुझे इस शादी की अहमियत और इस शादी की फ्रेंजी से कतई नज़र एक नए ज़िंदगी का सफ़र शुरू करने वाले जोड़े के लिए तमाम तर नेक ख्वाहिशात और तमाम तर दुआएं देना ज़रूरी है। और आखिर में एक बात की थी मियाँ साहब ने कहा था कि बहुत बेहतर होता कि हज़ारों लाखों भारतीय अपनी इस बच्ची को वाहगा की सरहद तक छोड़ने के लिए आते। चले वो नहीं आए, मगर क्या ही अच्छा हो कि जब वो बच्ची यहाँ पे हमारे दरमियान आए तो कुछ अरसे बाद पुकार उठे कि ना ऐसे हसीन मर्द किसी और मुल्क के हैं, ना ऐसे अच्छे शौहर दुनिया के किसी और कौम के हैं, और ना ऐसी आला औरतें किसी के ससुराल में नसीब हो सकती हैं जैसी पाकिस्तानी हैं। ये वो किरदार है जो मैंने और आपने अदा करना है। अब देखते हैं इस सोप में हमारी एंट्री होती है तो किस्तें कितनी पॉपुलर होती हैं। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।